बात करते हैं, हमारे अंदर मोहब्बत होनी चाहिए, बस सारे काम मोहब्बत से हैं जी। आपने यहाँ पे इनवाइट कराया, आप यहाँ आए, वो भी मोहब्बत से आए, बिगर मोहब्बत के नहीं आए, वो भी मोहब्बत ना होती तो हम यहाँ आते ही नहीं। तो इसलिए हम भी आज सभी दृढ़ निश्चय करें, हम सभी आज दृढ़ निश्चय करके जाएं कि अगर किसी भी पड़ोस में या जानकारी में कोई ऐसी घटना घट जाती है तो वहाँ भी हम अपने हर परिस्थिति को, अपने हर कार्य को छोड़ करके हमें वहाँ पर उपस्थित होना है और उसके दुख में शरीक होना है। ये सभी लोग दृढ़ निश्चय करते हैं, अपनी सोच बदलिए। जब तक हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे तब तक हम कामयाब नहीं हो सकते। मैं आप लोगों के बीच में वो बात कहने जा रहा हूँ कि लोगों के मन में इस तरह का भय है कि देवेंद्र ठेकेदार जी या प्रभारी जी या ओम प्रकाश जी या राहुल कलसीना जी, इन्हें पद कैसे मिल गया। हमें कोई पदों का कोई लालच नहीं है, लेकिन जो धरातल पे काम करेगा हम उसके साथ हैं। जो धरातल पे काम है हम उसके साथ हैं। जैसे मास्टर जी ने बताया कि पद मायने नहीं रखता, हम भी कहते हैं कि पद मायने नहीं रखता। जो धरातल पे काम करे, जो कार्यकर्ता के रूप में काम करेगा, वो संगठन में काम करने के लायक है। बढ़िया। ऐसा नहीं कि आपने मैसेज डाला और हमने मैसेज डाला कि आप उसकी टिप्पणी करने का काम करेंगे, उस टिप्पणी को इस मोदी के अंदर में उसे खत्म करने का काम करेंगे। इस संगठन को आजाद समाज पार्टी का आश्रम भीम आर्मी एक ऐसा मूवमेंट है। आप देखो, अभी 2-3 दिन पहले एक इंदिरापुरी से जो बम्बा जा रहा है, उसका पानी बारिश के कारण, हमारा मकान इंदिरापुरी में है, वो सारे मकानों में पानी भर चुका था। 150 महिला हमारे पर घर पर आई, उन्होंने कहा राहुल भाई ये पानी भरा हुआ हमारे घरों में। मैंने उसके सर्वे करे, सर्वे देखने के बाद कई दिन से वहां पर खाना नहीं बना था, क्योंकि आप देख रहे हो कि बरसात के मौसम में किस तरीके के माहौल बना हुआ है। लेकिन पानी भरने के कारण हम सोच रहे कि हम तो सत्ता में नहीं है, सत्ता से कोई नहीं, आप में ताकत, आपके संगठन में ताकत होनी चाहिए। वो जब 250 महिला मेरे घर पर आई, मैंने वहां पर जाकर देखा, जाने के बाद मैंने स्थिति देखी, उसके बाद मैंने चेयरमैन साहब को फोन करा, ये मौजूदा बीजेपी वर्तमान में चेयरमैन साहब है, मैं उन्हें फोन करा कि ऐसी स्थिति हो रही है, आप इसका संज्ञान लिए कि राहुल भाई ये बारिश खत्म हो जाएगी, उसके बाद हम देखते हैं। वो आपने देखा होगा बम्बा, वो बंद कर रखा है, वो बम्बा बन जाता तो पानी कॉलोनी में नहीं भरता। आप स्थिति देखो, भयंकर स्थिति है। हमने सोचा कि किसी कारण ऐसा ना हो कि किसी बड़ी मुसीबत के कारण कोई घटना हो जाए, घटना के बाद लोग उसमें शामिल तो हो जाते हैं, लेकिन उसका निवारण कौन करेगा। मैंने सोचा, महिला को लेने के बाद उस पानी में बैठने का काम करा और अपने सम्मानित साथियों को फोन करा, वो मेरे पास आए। चेयरमैन साहब कहने लगे आप इसे उछालने का काम न करें। मैंने कहा अपने अधिकारी, अपने जो कर्मचारी है उन्हें भेजने का काम करे, सर्वे करे कि क्या स्थिति हो रही है। उन्होंने एक कर्मचारी भेजा, उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी करने का प्रयास करा, मैंने बदतमीजी करने का प्रयास उन्होंने करा, मैंने उन्हें जवाब देने का काम करा। मैं उस पानी में बैठा और 1 घंटे बाद बिल्डोजर में पाइप फेंकने का पानी जो आता है वो चेयरमैन साहब ने भेजा। तो ये भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की ताकत है, आप लोगों की ताकत है, इसे मजबूती से लड़ने का काम करें। जैसे साबिर भाई आए हैं, अर्जुन भाई आए हैं, सभी का मैंने नोट नाम कर रखा है। जिम्मेदारी भी दी जाएगी, लेकिन जिम्मेदारी ऐसे नहीं दी जाएगी, जो धरातल पे काम करेंगे उसे जिम्मेदारी देने का काम करेंगे। आप जनता के बीच में जाए, आपके बीच में आपका छोटा भाई होगा उम्र में तो, लेकिन इस विधानसभा को 57 उस लेवल पर लेकर जाएंगे 1 महीने के अंदर में। मैं ऑन कैमरा बताना चाहता हूं, 1 महीने के अंदर उस लेवल पर लेकर जाएंगे, आप कल्पना नहीं कर पाओगे। मैं आप लोगों को सहयोग के माध्यम से कहना चाहता हूं, किसी के मन में भय है उसे भय को निकालो। मेरी कहीं जरूरत है, मेरी टीम की कहीं जरूरत है, मैं बेझिझक, अर्जुन भाई ने एक बार कॉल करा था, अर्जुन भाई देखा, अर्जुन भाई यहाँ पर बैठे हैं कि थाने में आना, मैं किसी आंख से आंख मिला के बात करता हूँ अधिकारियों को, एसडीएम डीएमओ, वो आप में जोश लाना पड़ेगा। जैसे चंद्रशेखर भाई, हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर भाई आंख से आंख मिलाकर बात करते हैं, उनके हम ऐसे सैकड़ों चंद्रशेखर भाई इस मूवमेंट को चला रहे हैं। एक चंद्रशेखर भाई नहीं है, सैकड़ों चंद्रशेखर भाई यहाँ पर है। आपके बीच में
बीजेपी के प्रत्याशी भी आएंगे, समाजवादी के प्रत्याशी भी आएंगे। उनकी टक्कर आजाद समाज पार्टी काशीराम के प्रत्याशी से है। किससे है? आजाद समाज पार्टी काशीराम के प्रत्याशी से है। आप हल्के में मत ले। हमारे बीच में बैठे 2 नंबर प्रत्याशी, आप हल्के में मत ले। आप अपनी भूमिका दिखाते रहे। आपको मजबूती देनी पड़ेगी, हमें मजबूती देनी पड़ी आपके सामने, लेकिन किसी के बहकावे में मत आना। जो कोई खींचने का काम कर रहा है, कोई टिप्पणी करने का काम कर रहा है, उसे छोड़ो, अपने कार्य पे फोकस दो। आप अपने कार्य पे फोकस रखोगे, काम से मुकाबला देना पड़ेगा आपको काम को दिखाना पड़ेगा। जब काम को आप दिखाओगे तो जो तुम्हारे विरोधी है, जो टिप्पणी करने वाले लोग हैं, उनकी आंख खुल जाएगी। आंख फूट डालो, राज करो। अर्जुन भाई कहेंगे, देवेंद्र जी कहेंगे, प्रभारी जी कहेंगे, इधर राहुल अपना चेहरा चमकाने के लगा हुआ है। ये चेहरा तो सब लोगों का चमकेगा, जब राहुल का चमकेगा 100 आदमी का और भी तो चमकेगा। छोटा भाई, जहां आपको सहयोग की किसी भी जरूरत हो, आपको अपने भाई को बुलाओ। कहीं भी चौकी, थाना, बिजली का कोई भी काम हो, आप मुझे बुला कर देखो, राहुल भाई आपके बीच में खड़ा मिलेगा। ऐसा नहीं है मैं फोन स्विच ऑफ कर लेता हूँ। हमारे राजन भाई बैठे हैं, पानी बड़ी समस्या हो गई थी बिजली की, मैं वहीं जाने का काम करता। वीडियो के आंख से आंख मिलाने का काम करा कि बिजली 1 घंटे में आनी चाहिए, नहीं तो यहाँ धरने पर बैठ जाऊंगा। तो ऐसा जज्बा किसने दिया? ऐसा जज्बा हमारे महापुरुषों ने दिया, हमारे जो पार्टी के लीडर ने दिया, हमारे जो बड़े सीनियर लोग बैठे उन्होंने दिया। लेकिन इस मूवमेंट को चलाओ तो सही। मैं अकेला मूवमेंट को नहीं चला सकता, लेकिन सबके सहयोग से एक मूवमेंट चलेगा। हमें बोलने का अधिकार बाबा साहब ने दिया। मैं अपनी बात को एक शेर के माध्यम से खत्म करूंगा, लेकिन फिर दोबारा कहता हूं कि एक दूसरे की टांग ना खींचे, इस काम को बढ़ाए, इस कारवा को बढ़ाए। कोई भी शिकायत है उसे पर्सनल नंबर पे कॉल करें। रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, औरों को तो मिला है वो मुकद्दर से मिला है, हमें तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है। जहाँ भी दलित विषयों पे अत्याचार होता है तो सबसे पहले वो जाने का प्रयास कौन करता है? आजाद समाज पार्टी और गरीब आदमी के लोग को जाने का काम करते हैं, उनको न्याय दिलाने का काम करते हैं। बाकी कोशिश देख लो, उत्तराखंड देख लो, नैनीताल देख लो, मेरठ देख लो, गाजियाबाद देख लो, हमारे समाज के अंदर छोटी छोटी बच्चों पे अत्याचार हो रहा। हम अत्याचार कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे? हम बर्दाश्त अत्याचार करेंगे तो हम पे जुल्म और ज्यादा होगा। जब उस अत्याचार को हम रोकेंगे तो अत्याचार खत्म भी होगा। तो मैं अपने भाइयों से यही कहना चाहता हूँ, ना तो आप लोग एक दूसरे की बातों में आए, ना शिकायत में आए। तो एक दूसरे की टिप्पणी करते हैं लोग, ये व्यक्ति ऐसा कर रहा, वो व्यक्ति कैसे कर रहा। हम सब सिर्फ लोग किसके लिए काम कर रहे हैं? बस सिर्फ एक पौधे के लिए काम कर रहे हैं, जो पौधा दुनिया के अंदर वो बहुत बड़ा ब्रांड हो चुका है, बड़े भाई चंद्रशेखर है। तो हम कहते हैं उस पौधे को इतना बड़ा करें, उस पौधे को इतनी बड़ी छाया दें, जो दुनिया में सबसे पहला नंबर बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी का नाम होना चाहिए। कोई भी घटना पे आ जाओ, किसी भी अंतर पार्टी पे, सबसे पहले चंद्रशेखर आजाद जी वो पहुंचने का काम करते हैं, उनको न्याय दिलाने का काम करते हैं और उनकी दुख तकलीफ में खड़े होने का काम करते हैं। बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी तो छोटे तबके से गरीब लोग परिवार से आए हैं, उतने बड़े फैमिली से भी जो मालदार रईस हैं। ये सहयोग भाई चंद्रशेखर को जाने के लिए जो मैं 8-10 साल से उनके साथ लगा हुआ हूँ, जब से पार्टी बनी भाई चंद्रशेखर आजाद जी, मैं जब से उनके साथ में तन धन से हर तरीके से उनके साथ लगा रहता हूँ। जिस लायक भी हूँ, मैं अपना कभी नाम ये नहीं कहता जी मैंने समाज के लिए काम करा। जितना मेरे बस की है, मैंने समाज के लिए, भाई चंद्रशेखर के लिए कंधे से कंधा चलने का काम करा। जहाँ भी मेरी जरूरत है समाज के लिए, मैं आज रात तैयार होता हूँ। भाई चंद्रशेखर जी ने ऐसे ऐसे दिन देखे, क्या बताऊं, रोटी या पानी तक भी नहीं मिलता। भाई चंद्रशेखर आज जैसा हम दुख होता बहुत, रोटी भी क्या किसी से कह रहे 1 घंटे में रोटी आ रही तो 2 घंटे में रोटी। उस टाइम पे जब शुरुआत भाई चंद्रशेखर जी सारा कितना लगाया, ये हमारे समाज के लोगों ने, जो समाज के अंदर हमारे सक्सेसफुल व्यक्ति हैं, अपने गाड़ी घोड़ों से सक्सेसफुल हैं। भाई चंद्रशेखर जी कार्यकर्ता में कॉल करते थे
भाई चंद्रशेखर जी को लेने के लिए पहुंचते थे, उन्हें फिर आगे तक पहुंचाते थे। समाज के लोगों ने इतना योगदान किया, बड़े भाई चंद्रशेखर जी अपने जीवन के अंदर समाज का कभी भी ऐसा नहीं चुका पाया, इतना उन्होंने काम। और वो हमेशा भाई चंद्रशेखर जी उन्होंने सोचा है जब तक अपने समाज को इतनी बुलंदी तक नहीं पहुंचा दूंगा जब तक मैं चैन से नींद नहीं सोऊंगा। आज भी उनके 2-2 4-4 गोलियां लग गई, आज भी समाज के अंदर काम कर रहे हैं। जिस दिन भाई चंद्रशेखर जी गोली लगी उस दिन हम उनके साथ में थे, और शुगर मानो आगे से भी लग सकती तो साइडों से गोली लगी। ये समाज के लिए तो पीड़ा है, समाज के लिए तो काम कर रहे हैं। अरे क्या जरूरत पड़ी वो भी अपने घर खाना खा सकते हैं, रोटी खा सकते हैं, अपने अच्छे से रह सकते हैं। नहीं, समाज की पीड़ा है इनके अंदर बहुत ज्यादा। वो चाहते हैं मेरा समाज आगे बढ़े, समाज में आगे काम हो, और मेरे भाई जो आगे बढ़े, जो हम दूसरों की गुलामी करते थे उन गुलामी को पीढ़ियां काट के अपना मेहनत से काम करें। चंद्रशेखर जी इतने बड़े कोई गरीब से घर से नहीं है, छोटे तबके से घर नहीं है। आज लोगों ने आप लोगों ने इतना बड़ा सहयोग देकर और आगे तक पहुंचाया। देशों विदेशों में नाम है चंद्रशेखर आजाद जी का। मैं तो रिक्वेस्ट यही करता हूँ अपने भाइयों सभी से, भाई चंद्रशेखर जी के हाथ जोड़ के तो वो आपस में एक दूसरे की भाई न करके उनका साथ देने का आप लोग काम करें और उनको आगे बढ़ाना। भाई के लिए मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, भाइयों से सभी आगे आपस में काम करने का काम करें, एक दूसरे को बनाने का काम करें। बस सभी से सभी को क्रांतिकारी है। धन्यवाद राहुल भाई। लेकिन चेहरा उसी का चमकता है जो जमीन पे समाज के लिए संघर्ष करता है। कि अपने समाज, सही कहा आपने कि सोया हुआ नहीं है। इस शब्द पे हमारे आदरणीय धर्मपाल प्रधान जी ने गाना लिखा था कि सोए नहीं तुम डरे हुए, तुम घुंडी साथे पड़े हुए, कब तक चाल दिखाओगे। उन्होंने कहा था कि सोए हुए आदमी को एक बार जगह आवाज मार कर उठ जाएगा, ना तो झंझोड़ने से उठ जाएगा, और जो आदमी कपड़ा ओढ़ के दर साथे पड़ा है उसके ऊपर तुम पानी गिर लो, उसको कुछ भी कर लो, वो नहीं जागेगा। तो भैया जब तक ये कूटेंगे नहीं, पीटेंगे नहीं, तब तक जागेंगे नहीं। आप अपना काम करते रहो। कहा था कि वोटर से ज्यादा सपोर्टर होता है। एक आदमी वोट डालने जाता है, उसे कोई कुछ कह रहा है, कोई यहाँ वोट नहीं डलनी, वहाँ वोट नहीं डलनी, वहाँ वोट नहीं डलनी। खुद ही को कर बुलंद इतना के तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। उसके अंदर सपोर्ट ऐसी डाल दो कि उसका मन ही ना बदले, उसका मन ही ना बदले। जहाँ ऐसी कूट कूट का उसके अंदर भर दो जो किसी का कहने ही ना मानना। ऐसी मेहनत की जरूरत है हमें। भाई मेरे मन में बहुत बात है, मैं वही कहना आया। कहने की बात तो ये है कि लोग बाग यहाँ पे आके रोज मीटिंग करे जाओ, हम चाहे कहीं भी मीटिंग करे जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम किसी के सुख दुख में न जाए, अभी कुछ दिन पहले एक वो कोई शायद ही जानते बसपा के आदमी, समाज के आदमी, उनके पापा ने और वो समाज में इधर उधर जाते ही रहते। मैं कोई टीम का भेज दो, तो इनका एक सवाल था, इन्होंने जो मैंने की है इनका जवाब था कि वो बसपा के उनसे हमारा क्या मतलब। तो सब जो घटना हुई है, जो घटना दोबारा ना हो, जो बहुजन समाज से जुड़ा हुआ है, चाहे वो किसी भी बिरादरी का हो, किसी भी पार्टी का, हमें उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन बहुजन समाज से तो है, अगर उसके साथ कुछ घटना हो जाएगी या उनके सुख दुख में हम नहीं जाएंगे तो फिर हमारा फायदा क्या है इस बहुजन समाज से जुड़ने का। बढ़िया, आपकी बात बढ़िया लगी। और अभी एक दावी सुनो, हिमाचल में, मनाली में, सब जगह कितना नुकसान हुआ, जान का माल का सब कुछ हो रहा। वो हमारे मुस्लिम भाई इधर से देवास से सबसे ज्यादा, सबसे पहले उन्होंने वहाँ पे सहायता पहुँचाई। ट्रक के ट्रक लगा रखे हैं दिनादिन। सोशल मीडिया तो उसको न्यूज वाले तो दिखाएंगे नहीं क्योंकि वो बीजेपी के अपने आदमी हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे दबा के ये वीडियो वायरल हो रही है। अभी विधानसभा में हमारे मोदीनगर में या मोदीनगर की विधानसभा में छोटा सा ही है, लेकिन अभी तक मोदीनगर की विधानसभा बीएमआरवी में किसी ने आजाद समाज पार्टी में इस चीज का चर्चा करी
या किसी ने कुछ सहायता करने के लिए घर घर जाकर सहायता के लिए मांगा किसी कुछ? लंगर में हम आज लंगर अगर अभी होल लगा रोड में सबसे ज्यादा हमारे लोग खा रहे हैं। अगर यही घटना हमारे यहाँ हो जाती तो वे 1 मिनट नहीं लगाते वहाँ से सहायता करते, क्योंकि सरदार सिंह सबसे ज्यादा दान है। बहुत बढ़िया। हाँ बहुत बढ़िया। छोड़ गए मुस्लिम समाज में जो वहाँ पे जितनी सहायता करी है इतनी सहायता शायद कोई ना करे। बीजेपी वालों के मुंह पे ताला लगाने का काम है। साथियों, आपकी दुआ से और दया से और सहयोग से आज आपका भाई एक छोटे से कार्यकर्ता से चलते चलते आजाद समाज पार्टी में कार्यकर्ता, नगर अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष और आज जिला उपाध्यक्ष के पद पर आपके सहयोग से यहाँ पहुंचा हुआ है। तो मेरे को जिम्मेदारी जिले की दी गई है। जिले की जिम्मेदारी जो जिलाध्यक्ष जी ने मुझे जो कार्य करने के लिए दिया है, एक तो विधानसभा पे पूर्ण निगाह रखने का दिया गया है और समय समय पर कहीं कोई समस्या अगर आ जाती है तो उसे कैसे सुलझाया जाए उसकी भी जिम्मेदारी मेरे को दी गई है। चलो वो जिम्मेदारी तो हम पूर्णता निभाएंगे ही। और मैं एक छोटा सा शेर कह रहा हूँ अगर आपकी इजाजत हो कि परहित काज सदा जग में, परहित काज सदा जग में जिन्होंने कष्ट उठाए हैं और आज भी वो नर जिंदा है जो जुल्मों से टकराए हैं। तो साथियों, आज की इस मीटिंग का जो मुख्य उद्देश्य है, एक उद्देश्य तो ये था कि कुछ साथियों को जिम्मेदारी दी जाएगी विधानसभा में और जैसा कि राहुल भाई हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी ने कहा कि जिम्मेदारी उन्हीं को दी जाएगी जो जिम्मेदारी निभाने लायक हैं और जो पिछले टाइम से हम देखते आ रहे हैं। जो साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनको जुड़े हुए बहुत सारे सभी लोग अपने हैं, लेकिन जिन्होंने विशेष रूप से अपने समाज के लिए काम करने का जो बीड़ा उठा रखा है, उन आदमियों को भी हम चिन्हित कर रहे हैं। जल्दी उन्हें जिम्मेदारी दी जाएगी। और दूसरा था मीटिंग करने का कि जिले के जो जिला पंचायत के जो आने वाले समय में अगले साल मार्च में जो चुनाव होने वाले हैं, उन चुनाव की रूपरेखा तैयार की जाएगी। चुनाव की रूपरेखा जो पार्टी का निर्णय है, मैं आपको अवगत करा देता हूँ। पार्टी का निर्णय है कि चुनाव, जिला पंचायत का चुनाव वही व्यक्ति लड़ सकता है जो कम से कम 2000 आदमी आजाद समाज पार्टी में जोड़ेगा, वो भी अपने क्षेत्र के अलग अलग गांव। वो आदमी ही जिला पंचायत के चुनाव का टिकट लेगा राहुल भाई, जो 2000 आदमी कम से कम आजाद समाज पार्टी में जोड़ेगा। वो क्यों जोड़ेगा उसके लिए मैं बता देता हूँ। अगर आप 2000 आदमी जोड़ लेते हैं तो कम से कम 2000 वोट तो आपको मिल ही गए, ये तो कन्फर्म है। और वे 2000 आदमी भी अगर एक आदमी एक या दो आदमी को भी अपने बस में कर पाया, पार्टी हित में ले आया, तो 4 से 6000 वोट आपके पास आ जाएंगे और 4 से 6000 वोटों में जीत हो जाएगी। ये इसलिए पार्टी ने नियम बनाया। चरणों में नमन करते हुए इस देश को, इस भारत देश को लिखित संविधान देने वाले बाबा साहब अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए और इस देश को परमाणु ऊर्जा से नवाजने वाले एपीजे कलाम के चरणों में श्रद्धा के पुष्प अर्पित करते हुए यहाँ पर उपस्थित मेरे नौजवान साथी, मेरे बुजुर्ग और मेरे सम्मानित साथी, मंच पर उपस्थित सभी को भारतीय क्रांतिकारी जय भीम। जय भीम। साथियों, वैसे तो मेरे साथियों ने सभी बातें आपको समझा दी हैं। आज आप देख रहे हैं कि सत्ता में जो मनवादी मानसिकता के लोग बैठे हुए हैं, उन लोगों ने
छलबल से किस तरह के वो सत्ता पे काबिज हुए हैं। और हम लोगों को हिंदू मुस्लिम गाय गोबर कावड़ पूजा पाठ इत्यादि कामों में लगाकर वो अपना सत्ता पर राज कर रहे हैं और सारे संसाधनों को अपने हाथों में लिए हुए हैं। आज हम लोगों की जो परिस्थिति है, आप आज अपने आप को कमजोर इसलिए मानते हैं, इसलिए कमजोर मानते हैं कि आपके पास हमारे पास रोजगार नहीं है, हमारे पास संसाधन नहीं है, इसलिए हम अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं। और इस देश के अंदर जो 15% मानवादी मानसिकता के लोग हैं, उनमें से भी 3.5% जो सत्ता पर काबिज है, वो सारे संसाधन अपने हाथों में दिए हुए हैं और नौकरियों पर डाका डाल रहे हैं, रोजगार पर डाका डाल रहे हैं, शिक्षा पर डाका डाल रहे हैं और भारत की जनता को ट्राई कर दिया है हम लोगों ने। तो इन सब परिस्थितियों को देखते हुए आज हमारे बहुजन समाज में एक बहुत ही होनहार और हिम्मत वाले कहूंगा मैं तो ऐसे नेता निकल कर आए हैं जिनका नाम एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी, और उनके बारे में आप सभी लोग जानते हैं। तो साथियों, बहुत जल्दी ही 2027 आने वाला है, थोड़ी ऐसे गुजर जाते हैं। हमें 27 में, साथी मेरी बात को ध्यान दो, हमें 2027 में करो और मरो का नारा लगाना होगा। करो या मरो, करो मरो की स्थिति पैदा करके हमें सत्ता पर काबिज होना होगा और हम कोशिश करेंगे कि हमारी अधिक से अधिक सीटें, चाहे जिला पंचायत की हों, चाहे एमएलए की हों, अधिक से अधिक लाने की कोशिश करेंगे, चाहे हमें इसके लिए कितना भी प्रयास करना पड़ जाए। और बाकी जो बातें हैं पार्टी के बारे में या पार्टी के निर्देशों के बारे में, वो हमारे साथियों ने आपको बता दिया है, जानकारी दे दी है। फिर भी मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो मेरे भाई जिला पंचायत की लाइन में हैं, उन्हें मैं कहना चाहूँगा कि जो पार्टी का दिशा निर्देश है, वो दिशा निर्देश ये आए हैं कि आपको जो है बुक दे दी जाएगी संस्था की, उसमें आपको 2000 सबसे जोड़ने होंगे, क्योंकि अगर आप 2000 सबसे जोड़ते हैं तो 2000 का मतलब होगा एक बंदे के पीछे अगर 4 भी वोट हुई तो 8,000 वोट कटते हैं। 8,000 वोटे जीतने का तो आपको पक्का कर देनी चाहिए। तो साथियों, 2000 आपको सदस्य बनाने होंगे और जो भी रणनीति होगी चुनाव के बारे में, उसको हम बैठ के बात करेंगे सभी साथी और आपको बता दिया जाएगा। इनका बिना होनर पीर है जो जाने पर पीर, और जो पर पीर ना जानिए वो काफिर देखिए। जो दूसरों का दर्द नहीं समझता उसको जीने का भी कोई अधिकार नहीं है। इस पर हमने 4 लाइन लिखी कि कांच के सिक्कों का बाजार में खोना ना खोना क्या है, कांच के सिक्कों का बाजार में खोना ना खोना क्या है, और बेवजह जिंदगी के बोझ को ढोना ना ढोना क्या है, जो ना आ सका इंसान के काम, ऐसे आदमी का होना ना होना क्या है। एक परामर्श लेना चाहूँगा आप सभी लोगों से। जैसा कि पंजाब में बहुत बुरी स्थिति हुई, दयनीय स्थिति है, और मुझे ऐसा लगता नहीं कि राजनीतिक या सामाजिक कोई भी संगठन मोदी नगर से ऐसा सक्रिय हुआ हो जिसने कोई राहत सामग्री या किसी तरह की चलेगी जी। कादराबाद से हमारे चलेगी और गांव से हमारे रोड़ी से कल जाएगी। ट्रैक्टर ट्रॉली भर दी है। हाँ, इसको अगर संयुक्त से ली जाए, हाँ जी, ये सुझाव है मेरा। जी जी, अगर ये संयुक्त पार्टी की बात कह रहे हैं। अच्छा, पार्टी से नहीं गई जी अभी। हाँ जी, 3 दिवसीय कैंप का आयोजन हो, जिसमें कैंप में ही जो लोग सहायता देनी चाहें वो वहाँ दे जाएं, और पूरे मोदीनगर विधानसभा का एक नाम हो जाए। हाँ जी, विधानसभा मोदीनगर से ये चीज गई, क्योंकि गाँव से आप क्या भेज सकते हैं, अनाज भेज सकते सही कह रहे हैं। हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो उनसे परे होती हैं। हाँ जी, तो अगर चाहें तो इस पर विचार चर्चा करेंगे हम। जी। और एक दूसरी घोषणा, बहुत जल्दी हो सकता है इस महीने के अंदर विधानसभा पर एक बड़े आंदोलन और एक बड़ी मीटिंग की तैयारी हम करने की जो लगा रहे हैं, क्योंकि मुझे जो जिम्मेदारी दी है संरक्षक की दी है, राहुल भाई ने कहा कि आप संरक्षक मंडल में रहेंगे, मुझे सुझाव देंगे, तब मैं काम करूँगा। तो संभवतः इस महीने के अंदर एक बड़ा कोई ना कोई आपको धमाका सुनने को मिलेगा। पटाखा तो छोटा होगा लेकिन धमाका बड़ा होगा। बहुत बढ़िया। कुछ शब्द आपके ऐसे जो नौजवान साथी भी हैं, हमारे उम्र दराज भी हैं और मुझसे बड़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, आप सभी के लिए एक संकल्प है कि आकाश से अनंत है मेरे सपने, इनका तो कोई आकार नहीं।
आकाश से अनंत है मेरे सपने, इनका तो कोई आकार नहीं। और कौन कहता है कोशिश करने वालों के होते सपने साकार नहीं, और रोक सके मेरे कदमों पे ऐसी तो बनी दीवार नहीं। जीत कर ही जाऊंगा इस जंग से, क्योंकि हार मुझे स्वीकार नहीं। आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद।